ये ज़रा आप सुनिए। मुफ्ती तारिक मसूद, उनका एक क्लिप वायरल हुआ जो तकरीबन आज से भी 4 हफ्ते पहले ये यूट्यूब पे लगा। उन्होंने कहा, दावा किया कि ये अहले हदीस फ़िरका 1200 साल पहले सिर्फ शिया और अहले सुन्नत वल जमात ये मौजूद थे, अहले हदीस नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक फ़िरका की खतरनाक इस हवाले से कि ये डायरेक्ट हदीस को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, अहले हदीस क्या है भाई? उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान हदीस को फॉलो करेंगे, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा है अहले हदीस कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। फिर तभी हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। डायरेक्ट हदीस को फॉलो करें तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? मैंने तो बार उनका ये क्लिप ही सुना, मैं जब सुनूंगा फिर बेहतर अंदाज में कमेंट करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये काबिल अफसोस बात है। बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके बरेलवी शहर तक अहले हदीस थे, देवबंदी शहर तक अहले हदीस थे। तो इस तरह की बातें तो हम एक दूसरे के खिलाफ इसलिए भी नहीं करनी चाहिए। अहले हदीस और अहले सुन्नत में क्या फर्क है? सहाबा क्या थे? सहाबा क्या देवबंदी थे या सहाबा बरेलवी थे? उनको तो देवबंद शहर का या बरेलवी शहर का इल्म नहीं होगा। ताबीन क्या थे? तो रसूलुल्लाह ने बताया वो क्या थे? मान आलिही व असहाबी। आपके ऊपर एक ही गिरोह रहेगा, क़यामत तक 73 बनेंगे। एक गिरोह आपके ऊपर वो सिर्फ वो काम करेगा जो मैंने किया और जो सहाबा ने किया। अब ये कहते हैं कि हदीस को मानना बराह रास्त गलत है, सहाबा ने क्या माना? सहाबा ने रसूलुल्लाह की हदीस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से समझी, किसे समझी, किसके ऊपर अमल किया? डायरेक्ट हदीस के ऊपर अमल किया। ताबीन ने हदीसों के ऊपर डायरेक्ट अमल किया कि नहीं? तो जो उम्मत का बेहतरीन तबका वो बराह रास्त हदीसों पे अमल करने वाला है, और आज भी उम्मत का बेहतरीन तबका वही है जो बराह रास्त हदीस पे अमल करेगा। ये बात याद रखें, उम्मत का बेहतरीन तबका बराह रास्त रसूलुल्लाह की हदीस और सुन्नत को मानता था, और क़यामत तक वही तबका बेहतरीन है जो बराह रास्त रसूलुल्लाह की हदीस और सुन्नत को। हाँ, ये बात हो सकती है कि हदीस की इंटरप्रिटेशन में कोई इख्तिलाफ हो जाए, वो सहाबा का भी हुआ, तो आपस में फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तनाज़ा हो गया फरुद्दूहु अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दिया जाएगा, और उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जाएगा। इसका उन्होंने ये जवाब भी दिया कि अहले हदीस का जो मतलब तबका अहले हदीस का अवाम है वो किसी अपने उलमा के पास जाते हैं, वो हदीस की वजाहत करते हैं। कोई मसला है, उसने मौलवी साहब से पूछा, अपने आलिम से पूछा, उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा अगर आपने भी यही काम करना है तो हम भी तो अपनी हदीस की वजाहत इमाम अबू हनीफा से ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो बात करते हैं फसल वाला के लिए, तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि किसी बंदे को बात समझ ना आए तो आलिम दीन के पास चले जाओ। तो ये तो अहले हदीस का मौक़िफ़, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, इसमें तो मेरा और आपका इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पे इख्तिलाफ है, वहाँ पे आइए इख्तिलाफ बुनियादी तौर पे हमारी भाई, मैं ये तलफ़ बातें हम करना नहीं चाहते क्योंकि इत्तेहाद उम्मत अहले सुन्नत को तो मैं एक देख रहा हूं। और लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, इख्तिलाफ तो तकरीर शख्सी के ऊपर है और तकरीर इजाबत के ऊपर है कि रसूलुल्लाह की हदीस है, इमाम साहब ने ये कहा, हम इमाम की मानेंगे, रसूलुल्लाह की नहीं मानेंगे। और तारिक मसूद साहब खुद इस चीज़ का करते हैं, ये कुफ्र है और ये बात जायज़ है। लेकिन जब मसाइल की बात आती है तो अमल उसी फतवे के ऊपर हो रहा है। मुद्दत इरादात फुलान में कितनी है? 2 साल। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक 2.5 साल है। इसके ऊपर यानी आप फिर कैसी बात करते हैं? इस तरह की बात आप करें ही ना। ये तकलीद के एक मसला नहीं है। हदीस है कि फजर से पहले 2 रकअतें पढ़ो, और साहब आते तो ऐसे पढ़ी जा रही होती थी जैसे लगता था कि फजर मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ो, और ऐसे पढ़ी जा रही होती थी लगता है मगरिब की नमाज़ होगी भाई। तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम है। इंटरप्रिटेशन का फ़र्क हो सकता है, मैं इंटरप्रिटेशन के फ़र्क की बात नहीं करता, और ये एक मसला नहीं है। हालत इहराम के मसाइल जो हैं फौत हो जाए उसके सर को नहीं डांपना। अब मैं क्या कहूँ, आपने इतना सेंसिटिव मौजूद छेड़ दिया। जो मुकल्लद होते हैं वो लिखते हैं ये हदीस है, ये हदीस है, ये हदीस है। 10 हदीसें लिखी हैं और नीचे लिखा है ये हमारे इमाम का कौल है। अब हमारा फतवा ये है कि हम इमाम को मानेंगे हदीस होगी। अब बताइए कोई जुमले, फिर बताएं। वो बात वो हदीस से निकल गई ना। हाँ, अपनी आवाज़ मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अलावा, यानी वही कुरान और हदीस वही है, और इसके अलावा कोई चीज़ वही नहीं। इसके अलावा हर चीज़ का इनकार किया जा सकता है, हर भी शख्स का इनकार किया जा सकता है, सिर्फ रसूलुल्लाह की हदीस का इनकार और कुरान का इनकार नहीं किया जा सकता। यही दीन है, यही शरीयत है, और इसी के ऊपर